परचेज ऑर्डर क्या होता है? परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सप्लायर के पास से रेसिपिएंट को कौन सा मटेरियल चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी टर्म्स क्या होगी, ये उसको हम उस डॉक्यूमेंट थ्रू बताते हैं। तो परचेज ऑर्डर अ डॉक्यूमेंट सेंड टू अ सप्लायर और वेंडर authorizing delivery of a product to the customer at a specified price and terms। अब प्राइस और कंडीशंस जो भी है, टर्म्स है, वो तो समझो पहले से आपकी डिसाइडेड है। मटेरियल क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, रेट क्या होगा, बस ये स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। उसके बाद में परचेस ऑर्डर जितनी भी होंगी, अब समझो एक डिमांड जैसा शॉप है, उनके पास तो हज़ारों आइटम है, कौन सा स्टॉक में कितना है, कब लगेगा कौन सा आइटम, तो वो प्लानिंग करते होंगे। और कितने कितने आइटम की ज़रूरत पड़ने वाले 3-4 दिन बाद, तो 3-4 दिन बाद अगर कोई कस्टमर आता है तो वो मटेरियल का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो हर दिन के एंड में स्टॉक चेक करते होंगे, और स्टॉक चेक करने के बाद में 2-3 दिन में कौन सा मटेरियल अपने पास शॉर्टेज है अभी, और 3-4 दिन में वो ख़त्म होने वाला है, अकॉर्डिंगली वो उस स्टॉक की जिसका शॉर्टेज अभी हो गया है या जिसकी वैल्यू कम है स्टॉक में उसका परचेस ऑर्डर बना के वो सप्लायर से वो मटेरियल मंगाते। तो एज पर द सिचुएशन आगे अपने को क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, और अगर आज ऑर्डर करते हैं तो कितने दिन में मटेरियल आता है, ये सोच में रखते हुए परचेस ऑर्डर दिया जाता है। और परचेस ऑर्डर देने के बाद में जो अवेलेबल मटेरियल होगा सप्लायर के पास वो भेजेगा। हो सकता है वो एक ही डिलीवरी में सब मटेरियल भेजे, या हो सकता है कि उसके पास भी उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा और उसके पास भी बहुत ऑर्डर होंगे, तो वो क्या करेगा, अपने सारे कस्टमर्स को थोड़ा थोड़ा मटेरियल डिस्पैच कर देगा, डिलीवर कर देगा। तो जब वो आ जाता है तो रिसीप्ट नोट बन जाती है, अ डॉक्यूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द इनवर्ड एंट्री ऑफ एनी गुड्स रिसीव्ड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब उसमें जब मटेरियल आ जाता है तो अपना परचेज ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का था, कौन से मटेरियल का था, वो देखेंगे। उसके बाद में जो मटेरियल आया हुआ है वो एज पर टर्म्स, एज पर कंडीशन, क्वालिटी उसका क्या है, वो सारा चेक होगा। उसमें जो डैमेज होगा या एज पर टर्म्स नहीं होगा, क्वालिटी उसकी अगर ठीक नहीं होगी तो उसको रिजेक्ट करके भेज दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। यूज टू रिकॉर्ड द गुड्स रिटर्न टू सप्लायर बिफोर मेकिंग पेमेंट। अब इसका इफेक्ट इन्वेंट्री पे होता है। जब मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो इसका कोई फिनेंशियल इफेक्ट नहीं होगा, इसका कोई स्टॉक पे इफेक्ट नहीं होगा, कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और स्टॉक में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन जब मटेरियल फिजिकली आ जाता है तो इसकी इनवर्ड एंट्री जब होती है तो इन्वेंट्री में फर्क पड़ता है, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रिजेक्शन हो जाता है तो इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाएगी। इसमें कोई टैक्स का चार्ज नहीं होता। ये तो ऑर्डर कर रहे हैं, मटेरियल डिस्पैच हो रहा है, मटेरियल एक्सेप्ट हो रहा है, मटेरियल रिजेक्ट होके वापस जा रहा है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट बनेगा वो होगा परचेस वाउचर। मतलब इसके बाद में सप्लायर सेल्स इनवॉइस रेज करेगा, जितना एज पर टर्म्स आपने एक्सेप्ट किया है उसमें वो तो सेल हो गया। तो सेल जब हो गया तो कितनी क्वांटिटी का सेल हो गया, उतनी क्वांटिटी का सेल इनवॉइस बनेगा। तो कस्टमर क्या करेगा, बायर क्या करेगा, रिसिपेंट क्या करेगा, उसका परचेज वाउचर का एंट्री करेगा। अब परचेज वाउचर की एंट्री हो जाने के बाद में कुछ मटेरियल बाद में डैमेज होके वापस चला जाता है तो उसका डेबिट नोट बनेगा। एक पहले प्रोसेस में ये वापस गया तो रिजेक्शन आउट, और इनवॉइस बनने के बाद में वापस गया तो डेबिट नोट। अब क्या बचा, जो ये ट्रांजैक्शन है इसमें पेमेंट ही बच गया, पेमेंट कर दिया मटेरियल का तो प्रोसेस एंड हो गई। यहाँ पे अब परचेस ऑर्डर यहां से स्टार्ट होगा। दूसरा रिसिप्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड होंगे। जरूरी नहीं कि रिजेक्शन होना ही चाहिए, रिजेक्शन नहीं है तो ये स्टेप नहीं होगा। परचेस वाउचर बनेगा,
उसके बाद कोई मटेरियल वापस नहीं गया तो डेबिट नोट नहीं बनेगा और फिर आगे पेमेंट होगा। तो ये 4 प्रोसेस तो कंपलसरी होनी होनी है। पहले ऑर्डर दो, फिर मटेरियल भेजा जाएगा, मटेरियल चेक होगा, ओके आप इंटीमेंट कर दोगे, उसका इनवॉइस आएगा, उसके बाद डेबिट नोट, फिर उसके बाद पेमेंट। डेबिट नोट नहीं होगा, पेमेंट होगा। कुछ नहीं, सिंपल होता है, ठीक है। अब देखो इसमें स्टॉक में क्या क्या है, इसमें स्टॉक में दिखा दो एक मिनट। चार्ट ऑफ अकाउंट, टी शर्ट है, ठीक है। टी शर्ट का ही काम है अपने को, एक ही आइटम का काम है। एबीसी कंपनी बनी हुई है, ठीक है। मैं इसको निकाल देता हूँ पूरा। ठीक है, करोगे आप? हाँ कर दो। पहले हमने बना दिया कंपनी को। कंपनी को बनाने के बाद में सप्लायर का नाम क्या है? सप्लायर का नाम XYZ। हाँ ये है XYZ क्रिएशन। पहले ट्रांजेक्शन समझ लो। ट्रांजेक्शन क्या है कि गारमेंट बिजनेस है जो टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर्स का सेल करता है, उसका सप्लायर है एबीसी कंपनी का सप्लायर है XYZ क्रिएशन, उससे वो बना के लेता है, और उसको उसने ऑर्डर दिया 1 मई को 500 टी शर्ट का। कॉस्ट पर टी शर्ट है 100 रुपीज़। इतना पार्ट है वो पहले हम करेंगे। जो ये पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना मैंने रीड किया अभी। कंपनी क्रिएट करो, गारमेंट बिजनेस है एबीसी कंपनी का, वो टी शर्ट सेल करता है, एंड सेल्स टी शर्ट, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। परचेस ऑर्डर कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम से कुछ नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, आपको ट्रैक करना है बाद में उसको लिंक करना है, क्योंकि परचेस ऑर्डर है, उस परचेस ऑर्डर की डिलीवरी आने वाली है, उस डिलीवर का रिजेक्शन होने वाला है, उसमें से जितना एक्चुअल में रिसीव किया उसका सेल इनवॉइस आएगा तो आप परचेस रिकॉर्ड करोगे। तो ये लिंक है, उसके लिए ये नंबर है लिंक करने के लिए। इसे हमने देखा न्यू रेफरेंस, आगे से रेफरेंस, वो रेफरेंस का कुछ नंबर था, वो इनवॉइस नंबर दो, चाहे आप कुछ अपना नंबर दो, वो चलता है, वो आपके लिए। वैसे ही यहाँ पे 500 टी शर्ट का क्वांटिटी है और 100 रुपीज़ टी शर्ट है पर टी शर्ट। अब टैली में आ जाओ। अब यहाँ पे देखो गो टू है, गो टू में अरे
क्रिएट वाउचर दिया, ये देखो। अब यहाँ पे वाउचर में अगर मैंने देखूंगा अदर वाउचर, तो इसमें परचेज ऑर्डर दिखता है, सेल ऑर्डर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे शो इनएक्टिव है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में भी परचेज ऑर्डर नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है बाय डिफ़ॉल्ट। परचेज ऑर्डर को मैंने यहाँ पे जाके एक्टिव किया, उसको एक्टिव किया, फिर वो दिखने लगा। वैसे गो टू, जब क्रिएट वाउचर करते हैं, शो इनएक्टिव, एक मिनट, अदर वाउचर्स, शो इनएक्टिव, परचेस ऑर्डर एक्टिव है। सेल्स ऑर्डर को देखो, पूछेगा यू नीड टू एक्टिव द सेल ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, यस और नो, यस। अब दिखाएगा। अब यहाँ देखने जाओगे वाउचर कहाँ पे, क्रिएट वाउचर, वो लिस्ट में क्रिएट वाउचर करने के बाद यहाँ पे अदर वाउचर, अदर वाउचर में जो एक्टिव वाउचर है उतने दिखते। फिर यहाँ पे शो इनएक्टिव दिखाने के करने के बाद में अभी डिलीवरी नोट देखो एक्टिव नहीं है, मटेरियल इन एक्टिव नहीं है, मटेरियल आउट एक्टिव नहीं है। अब सेल ऑर्डर करने जाओगे तो सेल ऑर्डर करने के बाद में डिलीवरी नोट करना पड़ता है। जिसका सेल ऑर्डर है वो डिलीवरी नोट इशू करता है, और जिसका परचेस ऑर्डर है वो डिलीवरी नोट के अगेंस्ट रिसीट नोट करेगा। एक मिनट देखा था आपको कैसे प्रोसेस कैसा है। मटेरियल इन नहीं, उसका मटेरियल इन मटेरियल आउट दूसरे काम के लिए। शब्दों को मत पकड़ो, शब्द से ऐसा लगता है कि मटेरियल इन मटेरियल आउट, वो जॉब वर्क के लिए मटेरियल भेजा जाता है, उसके लिए बना गया वो। पहले क्या होगा कि परचेस ऑर्डर जैसे इशू करेगा एक कंपनी, दूसरे के लिए वही सेल ऑर्डर होगा। वो अपने यहाँ पे एंट्री करेगा अपने सिस्टम में सेल ऑर्डर का। डिलीवरी मटेरियल का प्रोडक्शन होगा, डिलीवरी नोट इशू करके मटेरियल चला जाएगा बायर के पास, कस्टमर के पास। वो एंट्री करेगा रिसीट नोट, जो डिलीवरी नोट में मटेरियल आता है वो रिसीट नोट की एंट्री करेगा। इसके अगेंस्ट रिसीट नोट जैसे ही चला जाता है, इसको मिल जाता है परचेस ऑर्डर, सेल ऑर्डर, फिर डिलीवरी नोट, रिसीट नोट। अगर यहाँ पे कुछ रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन आउट, यहाँ पे रिजेक्शन इन, ये सेल्स परचेज। इसके बाद कुछ वापस चला जाएगा तो डेबिट नोट, इसके लिए क्रेडिट नोट। इसके बाद में पेमेंट है, तो पेमेंट कौन करेगा, परचेज किया उसने, इसके लिए रिसीट होगा। मटेरियल इन मटेरियल आउट, जॉब वर्क के लिए मटेरियल दिया जाता है तब वो किया जाता है। मुझे स्केल तो बना दिया, अब इसके ऊपर ये नंबरिंग करना उनके पास नहीं होता, इसके लिए दूसरे जगह पे भेजते, तो मटेरियल आउट हो जाएगा, उसके ऊपर वो जॉब वर्क बन के वापस आएगा तो मटेरियल इन। तो एक्टिव किया उसको, परचेस ऑर्डर को एक्टिव करके, अब वहाँ देख सकते हो एक्टिव है, तो जितना एक्टिव है उतना ही आपको वाउचर्स में दिखने वाला है। परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर डेट 1 मई, कर दो एंट्री, XYZ क्रिएशन। कुछ कंडीशन होगा तो वो डाल सकते हैं,
मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट। अब वहाँ पे आप लिखोगे अगेंस्ट इनवॉइस 30 डेज, ठीक है। अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, टर्म्स ऑफ डिलीवरी कहाँ पे डिलीवरी होगा, ऐसा कुछ भी जानकारी आप देना चाहते दे सकते हैं, छोड़ दो बाकी। डिस्पैच थ्रू, कौन सा ट्रांसपोर्टर होगा, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाएगा, कुरियर, कैरियर नेम, एजेंट, बिल ऑफ लैडिंग, ये जो डॉक्यूमेंट बनता है, लॉरी रिसिप्ट बनता है, उसका नंबर क्या है, डेट क्या है। अब ये आपको आगे आगे ट्रैक करना है। इसके लिए मैंने इसको नाम दिया PO/001 या PO-001, ऐसे कुछ दे दो आप। परचेज, परचेज। अब यहाँ पे परचेस ऑर्डर ड्यू कब होगी, अब आज के लिए आज ही मटेरियल भेजने के लिए बोल रहे हो या आपको 4 दिन बाद भेजने के लिए बोलना है, तो वो डेट वहाँ पे डाल सकते हो। ड्यू वन ये कब होगा, तो हम सेम डेट डालते हैं फर्स्ट में, इंटर। कितना क्वांटिटी है 500, कितना रेट है 100। अब समझो आपको 500 क्वांटिटी चाहिए, तो आप अब डेट वाइज उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये डेट के लिए इतना भेजो, उसके आगे दूसरी डेट और भेजो, तीसरी डेट, ऐसा एक ही ऑर्डर में आगे की डेट के लिए ऑर्डर दे सकते हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम सिंपल देखेंगे कि एक ऑर्डर दिया, आज के लिए दिया, बस एंटर कर दो, हो गया 50,000 का, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। कुछ लोग ऐसे करेंगे, जब देखो कि डीमैट जैसा शॉप है तो वहाँ पे तो स्पेशली 2-4 आदमी रखे होंगे कि जो परचेस ऑर्डर देते रहेंगे, कौन सा मटेरियल शॉर्ट है, तो चेकिंग करते हैं, गोडाउन में से माल निकाल के वहाँ पे डालते रहते हैं। कुछ लोगों का वही काम है, कस्टमर आ गया, देखते रहो कौन सा मटेरियल कितना खत्म हो रहा है, या सिस्टम में दिखता है उनको स्टॉक में कौन सा मटेरियल कम हो रहा है, तो कहाँ पे रखा है, तुरंत वहाँ पे जाके वो मटेरियल जो भी सेल हो गया, जो उनका एरिया होगा उस एरिया में जाके फिर से वो मटेरियल को रख देंगे। दूसरा कस्टमर आएगा तो उसको वो मटेरियल मिलना चाहिए, कुछ खाली नहीं होता। कभी खाली देखा है कभी, क्योंकि सिस्टम में मालूम पड़ता है ना कौन सा मटेरियल कितना बिक रहा है। अब इसका ऑर्डर देने के बाद में कौन सा ऑर्डर गया, कोई रिपोर्ट होना चाहिए इसका, तो रिपोर्ट कहाँ पे होगा, गोटू में होगा। परचेस ऑर्डर ड्यू ओनली, एंटर। ये देखो, आपको एक ही ऑर्डर ट्रैक करना है, जिसके लिए 10, 20, 50, 500 ऑर्डर ट्रैक करना होगा, उसके लिए कितना दिमाग लगाना पड़ेगा उसको। इसका अलग सॉफ्टवेयर भी होता है, बस वही वो आदमी उतना ही करता रहेगा। कुछ कंपनी है उनका एक डिपार्टमेंट है, वो यही हैंडल करते हैं। एक ही सिस्टम में यहाँ पे क्या है, परचेस ऑर्डर भी है, परचेस है, सेल है, टैक्स है, सब कुछ है। अगर एक ही सॉफ्टवेयर में सब कुछ होता है तो उसको ERP सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP। जैसे कोई 4 व्हीलर है, आप किसको बोलते हो कि हेवी, उसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है, कुछ फीचर्स है, वो फीचर्स अगर उस व्हीकल के है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेवी मोटर व्हीकल। वैसे ERP सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, ERP सॉफ्टवेयर में जो कंपनी में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, परचेस ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, और ये काम एम्प्लॉय करेगा, तो एम्प्लॉय का PF कटेगा, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस निकालेंगे, कुछ भी। तो ये सारी एक्टिविटीज जो कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है, वो सारा एक ही सिस्टम में, अगर वो कंप्यूटराइज हो रहा है पूरा, वहाँ पे एंट्री कर रहे हो और यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट में देख रहे हो क्या प्रोसेस हो रहा है, तो वो अगर एक ही सिस्टम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, पूरा वहाँ पे एनालिसिस होगा, डेटा रिकॉर्ड होगा, तो वो ERP सॉफ्टवेयर होता है। हो गया। अब डाउन एरो की प्रेस करूँगा, मैं एंटर करूँगा, दिखेगा। एंटर करने के बाद में नीचे देखो, जैसे मैंने एंटर किया, शो हुआ, हाइड हुआ, अब एंटर किया, शो हो रहा है, एंटर किया, हाइड हो रहा है। ये देखो, ये फर्स्ट मेरे को दिया 500, राइट साइड में क्या दिखा रहा है, राइट साइड में क्या दिखा रहा है, ये पार्ट देखो यहाँ का,
एक मिनट। ये देखो इस एरिया में आपने ऑर्डर किया 500। अभी बैलेंस कितना है? बैलेंस बस कुछ ऑर्डर अभी फिर ऑर्डर किया गया है, कुछ मटेरियल आया नहीं है। अब अल्ट ए प्रेस किया, जैसे इसको हाईलाइट किया हुआ है, अब ऑल्ट ए प्रेस करना। एक तो ऊपर जाके एंट्री करो वाउचर क्रिएट, या फिर यहाँ से वाउचर क्रिएट हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा? गो टू में जाके क्रिएट वाउचर, सिंपली वाउचर बनेगा। अब रिसिप्ट नोट चाहिए आपको, इसके बाद रिसिप्ट नोट ले लो। ऑर्डर कर दिया, अब मटेरियल आता है। अब जब रिसिप्ट डिलीवरी नोट आएगा, डिलीवरी नोट आए तो कुछ नंबर होगा उसका। तो यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर डालो, जो DN 450, कुछ अलग नंबर डालो। 1 तो ऊपर है ही है, समझो मैंने 450 DN-450 एंटर। फर्स्ट में, अब सेकंड में को एंट्री करो इसकी, नहीं ऊपर फर्स्ट में है ना, बस सेकंड में एंटर हो गया। एंटर XYZ क्रिएशन। अब PO दिख रहा है वहाँ पे। तो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर होगी, तो इसका ऑर्डर का, इसके ऑर्डर का, उसका डिलीवरी, अगर रिसिप्ट नोट कनेक्ट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो देखना पड़ेगा। बहुत सारे परचेज ऑर्डर पड़े हुए सिस्टम में, आप किसका रिसिप्ट नोट बना रहे हो, आप किसके ऑर्डर के आगे बना रहे हो। एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे हो सकता है कि 2-3 परचेज ऑर्डर का एक ही डिलीवरी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये लिस्ट दिखा रहा है, इसको चूज करने के बाद में वो रुकता है। और कोई परचेज ऑर्डर था जिसका डिलीवरी साथ में आया, एंड ऑफ लिस्ट। अब कितना आया? आगे पूरा नहीं आया या पूरा आया? देखो अब पहला पार्ट तो हो गया आपका। अब यहाँ पे हमने सेकंड में लिया, ठीक है। सेकंड में को 400 टी-शर्ट रिसीव्ड हो। तो ये डिलीवरी नोट नंबर है DN-450। हाँ देखो, वो डिलीवरी नोट है जो डिलीवरी नोट के ऊपर था, जो हमारा परचेस ऑर्डर था उसके आगे की डिलीवरी नोट है। कितना आया? 400। अब फिर से रिपोर्ट में देखो, परचेस ऑर्डर ड्यू ओनली, एंटर कर दो। देखो अब 500 में से जैसे ही 400 का एंट्री हो गया तो बैलेंस दिखा रहा है 100। अब इसके आगे रिजेक्शन होगा, कर दो अल्ट ए, रिजेक्शन आउट। सेम डे को एंट्री कर चलेगा, सेकंड में को एंट्री किया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। जिस दिन आता है उस दिन चेक करते हैं और भेजते हैं वापस। तो वहाँ पे डेट 31 लिखा था, इसलिए 31 का रिजेक्शन था। अब आपने सेकंड में को एंट्री किया, सेकंड में को रिजेक्शन करो।
XYZ क्रिएशन, दोनों जगह पे वही नाम आएगा, सप्लायर नेम भी वही आएगा, नेम ऑफ आइटम टी शर्ट है, टी शर्ट ले लो। अब जो डिलीवरी नोट था 450, ये नंबर था डिलीवरी नोट का, उसमें क्वांटिटी हमने रिसीव की थी 400, उसमें से 50 का रिजेक्शन हो रहा है, एंटर। 400 दिखाएगा वो, क्योंकि उतना आया था, तो पूरा खराब नहीं हुआ है, 50 खराब है उसमें से, तो 50 कर दो, एंड ऑफ लिस्ट। बराबर दिखा रहा है क्या? बराबर दिखा रहा है, देखो रिपोर्ट देखो। अब एंट्री करने में मत जाओ, एंट्री करने में मत जाओ। हाँ, रिसीट नोट 400 है, कितना? अभी ये एंट्री करने से पहले कितना था? ये एंट्री करने से पहले कितना था? 100 था। क्या? 500 का ऑर्डर दिया था, 400 रिसीव हुआ था। हाँ। 100 बैलेंस बचा था। हाँ, और उसमें से हमने 400 में से 50 रिटर्न दे दिया, तो 150 हो गया। बराबर है ना हाँ। आकाश? अब इसके आगे परचेस होगा, इसके आगे परचेस होगा। हाँ। अब उसकी एंट्री करो, अल्टे करने वाले को समझ में आता है। वो बैठा था इनएक्टिव, इसके लिए मैंने पूछा कि क्या चल रहा है, देखो चलिए, कुछ भी कर। 3 का डेट एंट्री नहीं होगा, 31/5 करो, अपना एजुकेशन वर्जन है, तो 1, 2 और 31। अच्छा। डिलीवरी नोट जो है उसको कनेक्ट करो, एंटर। कहाँ पे लिंक के लिए क्या मिलता है ना, वो याद रहना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है। XYZ क्रिएशन हो गया, एंटर। 350 का ही बनेगा ना बिल, 150 तो बाकी है, 400 आया था, 50 वापस गया है। 150 बाकी था। हाँ, तो ये देखना पड़ता है। हम तो एक अभी सिंपल देख रहे हैं, जहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये केयरफुली करना पड़ता है। बस हो गया। अब ये कितने दिन में पेमेंट होगा वो ये है। हो गया। अब इसके बाद में डेबिट नोट, या समझो ये परचेज आप बना रहे हो, इसमें कोई और भी लेजर है, इसमें कोई समझो और भी लेजर है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह है इसमें, तो आप जोड़ सकते हो। फ्रेट चार्जेस है इसमें, जोड़ सकते हो। समझो 10% फ्रेट लगा इसके ऊपर, 3,500 ले लिया। जैसे अपन टैली में करते हैं, अपना GST में करते हैं, वो सारी चीज़ें आगे होगी। एक बार परचेज में आ गए तो परचेज में जो लग के आया, पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, GST है, वो सारा नीचे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में डेबिट नोट, इसके बाद डेबिट नोट। जो 10 है, 10 का डेबिट नोट है। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नहीं आएगा। अब बिल बन गया, अब कुछ नहीं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर पूछा, डालना है तो डाल सकते, और दे इनवॉइस नंबर, नहीं तो छोड़ो। परचेस, कौन सा आइटम वापस गया? टी शर्ट 10, नॉट एप्लीकेबल। पीओ तो आएगा बस। 150 टोटल दिखाएगा वो, कितना वापस गया? 10।
अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर पूछेगा, हो गया। अब देखो एंट्री होने के बाद में क्या दिखते हैं, 350 में से 10 वापस गया तो 150 था, बढ़ के अब कितना हो गया, 160 हो गया। अब आगे और एक डिलीवरी हो गई और उसमें 150 आ गया, उसमें 150 आ गया। अब ये करो एंट्री 150 की, रिसीप्ट नोट परचेज तो बाद में होता है ना, प्रोसेस समझो पहले क्या है। पहले मटेरियल आता है, फिर उसका चेकिंग होता है, फिर उसमें से डैमेज है वो निकलता है, समझो 160 पूरा आ गया तो ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। तो 160 पूरा ले लो, 31 में है, इसके बाद में 1 जून को, हाँ 1 जून ही आएगा ना अभी डेट, हाँ 1 जून को वॉचर 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 रिसिप्ट नोट, पीओ, XYZ 160 पूरा ले लिया, ठीक है। ऑर्डर ड्यू नहीं है अभी, रिपोर्ट देख रहे हो ड्यू वाला, तो ड्यू किट पे नहीं है। अब F12 प्रेस करना और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जो ऑर्डर क्लियर हो गई, खत्म हो गई, उसको दिखाएगा। कंट्रोल ए, अब इसमें से रिजेक्ट हुआ 10 रिजेक्ट हुआ इसमें से, अब रिजेक्ट करो उसको। रिसिप्ट नोट के बाद 1 जून को नीचे लेके आओ डाउन एरो करके, रिजेक्ट। कर दो, 10 हाँ 10, सिर्फ 10। अब ड्यू नहीं है, अब कंप्लीट नहीं, अब ड्यू है। बैलेंस में अब 10 क्या हो गया था, उनको उनके एंट्री में था कि 150 बाकी है, तो उन्होंने 150 का तो प्लानिंग किया था, तब तक अपना 10 रिजेक्ट हो गया। अब 10 तो वापस नहीं आएगा, वो बोलेंगे अभी अगला जो आपका ऑर्डर होगा उसमें 10 को ऐड कर दो। नॉर्मली क्या होता है, देखो मैंने कुछ बुक्स मंगाई थी, एक ऑनलाइन ऑर्डर किया मैंने, पूना का एक वेबसाइट है, उससे मैंने ऑर्डर किया, 8-10 बुक मैंने ऑर्डर किया। तो उन्होंने बोला 2 बुक नहीं है, मैंने बोला पेमेंट तो मैंने कर दिया, तो उन्होंने बोला पेमेंट आपको रिटर्न कर देंगे या उसका आपको वाउचर मिल जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में उतना पैसा जमा रहेगा, आगे जब आप वाउचर नंबर डालेंगे तो उतना अमाउंट आपको कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में ऑलरेडी उतना अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है। तो मैंने बोला कब तक आएगा 2 बुक, मतलब 4-5 दिन में आ जाएगा। तो मैंने बोला 4-5 दिन बाद भेजो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, हमारे यहाँ पे 75% काम करते हैं, जो ऑर्डर डेली आती है उसका डेली का डेली हम लोग डिलीवरी कर देते हैं। अगर 75% से और 1% नहीं समझो डेली का, वो 30-40 ऑर्डर कर लेता है। तो 30-40 ऑर्डर में करीब करीब 80% ऑर्डर में क्या होता है, एक आध बुक नहीं है, ऐसा होता है। जब मैं ऑनलाइन ट्रैक कर रहा देख रहा था तब तो बुक था, लेकिन उसी टाइम पे 8-10 लोगों ने बुक को ऑर्डर कर दिया और बुक तो बचे थे 4 ही, तो हो सकता है 5-6 लोगों को तो बुक मिलेगा नहीं, ये पेमेंट तो कर देंगे। अब इतने लोगों का ऑर्डर पेंडिंग रखेंगे और वो जिसका पूरा बुक निकाल के रखा हुआ है उसका सिर्फ अभी पैकिंग करके कुरियर के लिए भेज देना है। कुरियर वाला आएगा 6 बजे, वो लेके जाएगा। उनका यही डेली का सिस्टम है, 6 बजे वो जितना भी ऑर्डर आज के दिन में हो गया उसका कुरियर कर देते। तो 6 बजे के बाद समझो पैकिंग करना चालू होगा, 7 बजे कुरियर वाला आएगा, चला जाएगा। बाकी जो ऑर्डर होगा आगे का वो दूसरे दिन सुबह से चालू करेंगे पैकिंग करना है या
डिलीवर करने के लिए रेडी करना, ये उनका डेली का सिस्टम है। अब उसने बोला अगर आपका 2 बुक बाकी है और मैंने साइड में रख दिया तो ऐसे मुझे रोज़ के 4-5 सेट साइड में रखने पड़ेंगे, और 75 लोग हैं, वो सब लोग साइड में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। आप एक तो पैसा रिटर्न ले लो या वाउचर ले लो, आपका बुक डिलीवर हो जाएगा, आपको कल मिल जाएगा, कल या परसों तक मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? इस तरीके से काम चलता है। ऑर्डर तो क्लोज करना पड़ेगा, ऑर्डर पेंडिंग है तो अब क्या करेंगे? अब मेरा ऑर्डर कंप्लीट, ऑर्डर क्लियर कब होता है? जितना क्वांटिटी ऑर्डर किया है उतना अगर आपने डिस्पैच कर दिया, डिलीवर कर दिया तो ऑर्डर कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर 10 तो पेंडिंग है, अब 10 डिलीवर नहीं हुआ है। डिलीवरी कितने की हुई है? टोटल करेंगे 500 माइनस 400 तो डिलीवरी हो गई है 490 की। अब 10 पेंडिंग है तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, 10 जो पेंडिंग है उसको यहाँ पे ऑप्शन है प्री क्लोज ऑर्डर्स। हो गया? कितने क्वांटिटी है? 10 डाल दिया। रीजन क्या है? रीजन मटेरियल नॉट अवेलेबल एज ऑन डेट। इस डेट में मटेरियल अवेलेबल नहीं था, बस। अब यहाँ पे अप्रैल में आपने दिया, प्री क्लोज ऑर्डर है और उसका कर दो, और नीचे देखो ऑप्शन, ये ऑप्शन देखो अभी, शो प्री क्लोजर ऑर्डर डिटेल, यस, और शो रीजन, बस वो रीजन दिखाएगा। प्री क्लोज ऑर्डर कितने हैं उसका अलग से रिपोर्ट है, उसमें उसका रीजन है। इतना प्रोसेस है। ये रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट जैसे है। अब ऑर्डर की एंट्री कर रहे हो, कोई ऑर्डर आ गया है लेकिन उसका इनवॉइस नहीं आया। ऑर्डर मटेरियल तो आ गया लेकिन इनवॉइस नहीं आया। गो टू में जाओ, परचेस ऑर्डर की रिपोर्ट है, परचेस ऑर्डर ड्यू है, परचेस ऑर्डर रजिस्टर है, एक परचेस ऑर्डर है और रिपोर्ट है। परचेज ऑर्डर गो टू, एक मिनट, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, परचेज बिल पेंडिंग। ये देखो परचेज बिल पेंडिंग क्या दिखा रहे हैं? गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। कभी भी बिल आ जाएगा, परचेस उसका डिलीवरी नहीं हुआ, डिलीवरी नोट ही नहीं आया। ये सारी चीज़ों को ट्रैक करना पड़ता है। अब एंट्री कर रहे हो परचेस की, उसका डिलीवरी नोट कहाँ पे? मटेरियल आया कि नहीं आया कैसे मालूम पड़ेगा सिस्टम में? आप तो बैठे हो अकाउंट ऑफिस में, काम चल रहा है गोडाउन पे, मटेरियल वहाँ पे आता है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें है। सामने वाला पैसा मांग रहा है, बिल कहाँ पे है? अपने बोले, आपने पूछा, पूछोगे कौन सा बिल, बताएगा बिल नंबर, बिल कहाँ पे गया,
गोडाउन पे गया, गोडाउन पे। आपके पास तो आया ही नहीं। साइट पे गया, गोडाउन पे गया तो आया ही नहीं यहाँ पे। परचेज ऑर्डर तो ऑफिस में दिया गया, तो फिर पूछेंगे ना उसको कि आप कौन से पेमेंट की बात कर रहे हो, कौन सा सेल आपने रेज किया था, कब रेज किया था, तो बोलेगा रेज किया था। तो उसका दूसरा लिंक क्या है, वो तो मुझे मिला नहीं है। अब ये बताओ कौन सा परचेज ऑर्डर था मेरा, उसकी डिलीवरी आपने की थी, उसका नंबर बताओ। तो कहाँ से मिसमैनेजमेंट है वो देखना पड़ेगा ना, इसके लिए रिपोर्ट है। परचेज ऑर्डर डिलीवरी नोट नंबर 50 है, वो मटेरियल आ गया, उसके बाद रिजेक्ट भी हुआ, अब 350 का इनवॉइस नहीं आया। वो तो बना दिया उसने, आपके सिस्टम में नहीं है, आपके पास नहीं है। गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, तो कितने इनवॉइस पेंडिंग है, निकालने पड़ेंगे ना। आपको तो मालूम है मटेरियल कहाँ पे आता है, इनवॉइस कहाँ पे आता है, आपके पास नहीं पहुँचता, कंपनी तो भेज देती है, उनको गोडाउन में से कंफर्मेशन भेज दिया जाएगा, डैमेज है नहीं है, उसके बाद इनवॉइस भी आएगा तो उनके पास ही आएगा। तो ये देखने के लिए ये रिपोर्ट दिया हुआ है। गुड्स रिसीव्ड हो गया है, गुड्स जब रिसीव्ड हुआ तो उसका डॉक्यूमेंट पहुंच गया अकाउंट ऑफिस में, लेकिन उसके बाद इनवॉइस बना वो अभी तक नहीं पहुंचा है। ऐसे कितने डिलीवरी है, या गुड्स आ चुका है, डैमेज फाइनल नहीं हुआ, तो डैमेज कुछ फाइनल हुआ है क्या, ये आपको पूछना पड़ेगा। एंट्री करना एक बात है, एंट्री कर रहे हो उसका आगे क्या होता है, उसका एनालिसिस क्या होता है, मिस मैनेजमेंट कहाँ पे हो रही है, उसको ट्रैक कैसे करेंगे। ये जिसको आ गया वही अकाउंटेंट है। डेटा एंट्री के आगे का जॉब ये है ना, आप सिस्टम को समझ रहे हो, सिस्टम को पूरा आपके कंट्रोल में सिस्टम, एंट्री तो कोई भी कर देगा। जो खाली बैठा है उसको बोलोगे कि ऑफिस बॉय अरे एंट्री कर दो, कितने लोग ऐसे सीखे हुए हैं, एक नहीं मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। एक लड़का आया था गांव से, 9वीं तक पढ़ा था, उसको रख दिया ऑफिस बॉय के जॉब के लिए, बैंक में जाओ, चलन भेज लेके जाओ, पहले काम सब मैनुअली होते थे। तो उसने देख टैली में कैसे एंट्री हो रहा है वो देखता था, क्या काम करते हैं, उसके बाद एक्सेल में वो देखता था। धीरे धीरे वो बैठा, कुछ काम नहीं है तो बैठा रहता, तो कोई एम्प्लॉय नहीं आया मैं करूँ एंट्री, ऐसा करके सीखे हुए मेरे पास 2-3 लोग हैं। एक बिहार का है, वो 10वीं पास है, वो अभी उसको जॉब उसका चल रहा है, उसको 35,000 पेमेंट है। और ये जो पहला वाला आदमी मैंने बोला ये भी पश्चिम महाराष्ट्र का था, उसने सीखा ऐसा, सीखने के बाद में उसको सारी चीज़ समझ में आ गई। फिर उसने वो सीए को बोला अभी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो सीए बोलते हैं अरे तेरे को मैं पेमेंट बढ़ा के दूंगा। बोलते मैं इतने साल से काम किया, 8-9 साल काम किया, आपने क्या पेमेंट दिया मेरे को, 10,000 12,000 रुपये मेरे को, बहुत सारा काम मैं कर रहा हूँ, पूरा फाइनलाइज कर रहा हूँ, तेरे को 25,000 करता हूँ, 30,000 करता हूँ। बोलते नहीं अभी दिवाली है, तेरे को मैं 1.5 लाख का बोनस दूंगा, चल आज तक का हिसाब पूरा करते, 1.5 लाख का बोनस ले ले। उसने बोला नहीं करना मुझे काम। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद में वो क्या करने लगा, वो कोई दूसरी कंपनी का जो काम था ना वो करने लगा। संडे को जाके, मॉर्निंग में जाके, ऑफिस 10 बजे है तो मैं 8 बजे आता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट के जो लोग होंगे उनके साथ में काम करूँगा, 1-2 घंटा देख लूँगा कंपनी का काम क्या है। तो उसको कुछ पार्टीज मिल गई थी कि हमारा सीए जो है वो बराबर से हमारा कोई ट्रैक नहीं रख रहा है, अकाउंट का क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको पूछा तो उसके पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा आके क्या करो, हमारी जो एंट्रीज हो रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो टैक्स भरा जा रहा है और जैसे हमारा अकाउंट है वो मैच कर रहा है कि नहीं है वो देखो। ऐसे काम वो करने लगा। तो फिर वो कंपनी ने बोला कि यार काम बहुत है आपका, तो 1-2 घंटा आके काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, अब जॉब छोड़ दो। वो कितना पगार मिल रहा है, 10-12 हज़ार, हम आपको महीने का 25,000 देंगे, 2 दिन आके पूरा दिन काम करो, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन आके पूरा काम करो, 4 घंटा हो 5 घंटा हो, जो काम है वो पूरा करके दो, या घंटे का पैसा लो। तो 3-4 कंपनी का काम मिल गया उसको, तो जो उसको पैसा मिल रहा था 40-50 हज़ार तो उसको ऐसे ही मिल रहा था। अगर इनको पूरा टाइम दूंगा, मैं पूरा समय दूंगा ये कंपनी को,
एक कंपनी का काम किया 3-4 घंटा, दूसरी कंपनी में गया 3-4 घंटा किया, ऐसा अगर रोज़ वो करेगा। जब एक्साइज ड्यूटी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उनको उसका प्रॉब्लम होता था, इसको ये सारी चीज़ें मालूम थी। सर्विस टैक्स था, सेल टैक्स था, वैट था, वो पूरा उसको मालूम था क्या करना है। कुछ प्रॉब्लम भी आ गया तो डिपार्टमेंट में जाके क्या करना है, यहाँ तक वो सीखा था। किससे बात करनी पड़ेगी वहाँ पे, क्या करना पड़ेगा, सब मालूम था उसको। लेकिन वो काम कर रहा था, लेकिन इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। कहाँ जाएगा, क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या लिखेगा अपने रिज्यूम पे क्वालिफिकेशन, कौन देगा इसको जॉब। यूज़ करो, इसको यूज़ किया जा रहा था। लेकिन उसने साइड बाय साइड ऐसा काम ढूंढना चालू किया कि कुछ मॉर्निंग में मिलेगा, इवनिंग में मिलेगा, तो काम करता हूँ मैं। नॉलेज मैंने चीज़ें कहाँ पे है, कहाँ फंसी हुई है, इसका एनालिसिस करने को आना चाहिए। एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं, एक बार सिस्टम में सब कुछ सेट कर दिया, उसके बाद में उसको आप यूज़ कैसे कर रहे हो वो देखो। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप अपना टाइम निकालते हो, समय निकालते हो और कुछ काम करते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा अरे ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, कहाँ कहाँ मिस मैनेजमेंट हो सकता है, कहाँ कहाँ से आपको क्या ढूंढना पड़ेगा। वो अगर ढूंढने को आ गया और उसको ट्रैक पे लाने को आ गया, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिस्टम कैसा वर्क करता है आपको समझ में आना चाहिए, कहाँ पे सिस्टम में पड़ा हुआ है, कौन सा रिपोर्ट है। अब लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट है, कुछ उनका मिस मैनेजमेंट है, इसके लिए रिपोर्ट बने ना। वो रिपोर्ट बने इसके हम यूज़ नहीं कर रहे। चलो ये कमांड है, इसका यूज़ ऐसा है, ये वैसा है, इसका जो महत्व है वो समझ लो, किस तरीके से काम होता होगा। इसको तो मालूम है मटेरियल कहाँ पे आता है, ये कहाँ एंट्री करता है। अब सामने वाला पूछेगा पैसा दो, तो ओनर क्या बोलेगा, हमारे अकाउंटेंट से बात करो। अकाउंटेंट को सब मालूम रहता है, उससे बात करो कितना पेमेंट बाकी है। फिर ये उनको मालिक को बताएगा, ओनर को बताएगा कि इतना इतना बिल था, इतना पेमेंट हमने दिया है, इतना बाकी है। तो लास्ट कब लिया था, 15 दिन हो गए, अपना क्रेडिट लिमिट कितना है, 15 दिन का है, 15 दिन हो गए ना, अभी पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसको बोल दो 4 दिन में मिल जाएगा, कौन सा पैसा आने का बाकी है। तो ये वैसे फिर अरेंजमेंट होता है ना। तो अब वो पैसा मांग रहा है तो इनके पास बिल ही नहीं है, तो शुरुआत यहाँ से होगी, मटेरियल आया कि नहीं आया, कब आया मटेरियल, बिल कब आया। इसके लिए ये सारी सिस्टम है। समझ गए सिस्टम को। अब यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड हो गया बट बिल नॉट रिसीव्ड, बिल नहीं मिला है। परचेज बिल पेंडिंग, यहाँ पे भी ऊपर भी होना चाहिए रिपोर्ट में। परचेज बिल देखो, परचेज ट्रैकिंग रिपोर्ट में, परचेज ट्रैकिंग रिपोर्ट में डेटा एनालिसिस परचेज ऑर्डर रिपोर्ट है, इसमें ये आता है। और डेटा एनालिसिस रिपोर्ट, परचेज ट्रैकिंग इसमें नहीं है, किसमें है, रजिस्टर में, रजिस्टर में डेटा एनालिसिस, इसमें टाइप कर दो परचेज, परचेज ट्रैकिंग रिपोर्ट, परचेज ट्रैकिंग रिपोर्ट में परचेज बिल पेंडिंग और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, परचेज बिल पेंडिंग वो भी लास्ट वाला परचेज बिल पेंडिंग, वो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन रिपोर्ट और परचेज ट्रैकिंग रिपोर्ट। लेकिन मेन यहाँ पे किस में आता है, परचेज बिल पेंडिंग यहाँ पे कहाँ पे आता है, फाइनल अकाउंट रिपोर्ट, गो टू में गए, लेजर रिपोर्ट, बिल्स रिसीव्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, ये भी नहीं है। इसके लिए फिर मैंने क्या किया, उसको यहाँ से नहीं लिया, परचेज बिल पेंडिंग से लिया। यहाँ पे भी मैं ऐसे टाइप करता हूँ परचेज बिल पेंडिंग, परचेज बिल पेंडिंग, ये दिखा देता है।
ओके। गो टू परचेस ऑर्डर रिपोर्ट व्यू ओनली। अब एंट्री करो परचेस की और फिर वो रिपोर्ट देखो क्या दिखा रहा है। परचेस की एंट्री करो। हाँ अभी देखो मैंने कहा पूरा ख़त्म किया था। हाँ अब इतना ही 3 एंट्री रखा है कि ऑर्डर किया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने तक किया, तो 350 का एक्सपेक्टेड बिल कितने का अभी? अभी 360 होगा ना, 140 बैलेंस है। परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 500 का ऑर्डर है। हाँ, 400 का डिलीवरी हुआ है, उसमें से 50 फिर हमने ये प्री ऑर्डर जो दिया था ना, प्री क्लोज, हाँ प्री क्लोज दिया था नीचे से, उसके वजह से वो 10 कम हो गया, इसके वजह से वो 10 कम हो गया है, इसके लिए 1 प्री क्लोज 10 का प्राइस। हाँ 10 मतलब 490 का ही आने वाला है, और 490 का ही हिसाब होगा। ओके अब कितना 350 का परचेज बना दो 350 का परचेज। अब देखो वो रिपोर्ट, गो टू में परचेज बिल पेंडिंग टाइप करना, परचेज बिल पेंडिंग। अब F12 कौन सा बिल क्लियर हुआ? क्लियर परचेस। यस कंट्रोल ए अल्ट F1 ये देखो परचेस ऑर्डर कौन सा था, उसका रिसीप्ट नोट जो था, डिलीवरी नोट हुआ DN 450, DN 450 में से 50, DN 450 में क्वांटिटी था 400, 50 रिजेक्ट हुआ, 400 का 350 का बिल बन गया। अब इसके आगे 31 मई को और एक डिलीवरी रिसीव कर दो 140 की। तो टैली यूज नहीं करता है, इसके लिए प्रॉब्लम है, नहीं करता। अभी क्या करूँ, उसे परचेस करना है। हाँ डेट चेंज करके 31 में करो। अब जो बचा हुआ है ना उसका पहले डिलीवरी तो होगा, बाहर आ जाओ देखो पोजीशन क्या है अभी 140 का बैलेंस है, उसको तो आने दो। हाँ, वो 31 मई को आ जाएगा, रिसिप्ट नोट पे आ जाएगा वो। थर्टी फर्स्ट में करना। हाँ अब डिलीवरी नोट कुछ भी लिखो, चलो ठीक है। बराबर है। पूरा ले लो ना सर। हाँ पूरा ही आ गया। अब ऑर्डर नहीं दिखेगा, नहीं। फिर F12 करोगे, क्लियर ऑर्डर को यस, बस कंट्रोल है, ये दिखाई देगा। अब बिल कौन सा पेंडिंग है, अभी की जो रिसीव हुआ उसका बिल नहीं आया। हाँ। अब वो देखो गो टू में
नहीं, परचेज बिल पेंडिंग ऐसा रिपोर्ट है ना। अब एफटीएल करना, एफटीएल करना, क्लियर हुआ वो भी देखो। परचेज बिल यस, अल्ट ए करना। अब क्या दिखा रहा है डिटेल में? हाँ, डिटेल में देखो ना, ये एक है, एक, दो है। क्लियर हुआ कौन सा डिलीवरी नोट था, वो क्लियर हुआ। परचेज बिल क्लियर। हाँ, डिलीवरी नोट डिलीवर कब हुआ था, कौन सा क्लियर हुआ, कौन सा बाकी है। तो एक का बिल मिला, एक का बिल नहीं मिला। समझ गए ना? एंट्री करने में जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको पहले क्लियर करो। कहाँ पे पीओ आना चाहिए, कहाँ डिलीवरी नोट आना चाहिए, उसको ट्रैक करना है, उसको लिंक करना है। वो लिंक करने के लिए वो प्रॉपर लिंक नहीं हुआ तो उस डिलीवरी का वो पर कौन से परचेस ऑर्डर का कौन सा डिलीवरी है, उसका कौन सा रिजेक्शन है, उसको ही पहले कनेक्ट नहीं कर पाए तो वहाँ पे आपका मिसमैनेजमेंट हो गया। तो रिपोर्ट का आगे आगे कुछ मिलेगा नहीं। सर वो परचेस ऑर्डर जो है ना, हाँ, उसका मुझे प्रिंट रिव्यू देखना था। देख सकते हो ना, मैं क्या प्रॉब्लम है, देख लो। कंट्रोल पी, प्रीव्यू। जैसे टैली का इन्वॉइस दिखता है वैसे ही दिखता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या होगा, और इसमें जब प्रिंट करने जाते हैं तो यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन है बाजू में, क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए, हेडिंग क्या होगा, वो सारी चीज़ें। कंपनी नेम प्रिंट होगा, क्या क्या प्रिंट होगा ये इसमें है। शो मोर, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे प्रिंट हो रही है। ये नहीं चाहिए, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट, नहीं चाहिए तो हटा दो उसको। दूसरा कुछ लिखना है वो लिखो। ये कॉन्फ़िगरेशन है, पेज सेटअप है उसका। इसको चेंज करना, ये चेंज करो, मार्जिन चेंज करो। तो इतना सारा कॉन्फ़िगर करने के बाद में जो रिजल्ट चाहिए वो अगर आपको मिल रहा है तो उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको मालूम ही नहीं यहाँ पे ऐसा होता है। परचेज ऑर्डर अलग से बना रहे हैं और एंट्री यहाँ पे अलग से करते हैं, चलता है। हाँ, टैली में बाकी बिलिंग करते हैं, परचेज ऑर्डर अलग सॉफ्टवेयर से, मतलब एक्सेल से बनाएंगे भेजेंगे। भी वो आया कि नहीं आया, कुछ ट्रैक नहीं है उसका। और जो नॉर्मली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए इतना बड़ा प्रोसेस है, या डीमार्ट जैसा शॉप है उनके लिए बहुत हेडेक है। परचेज ऑर्डर दो, उसको ट्रैक करो। छोटा बिजनेस है, एक ऑर्डर गया तो 4-5 दिन ऑर्डर नहीं रहता है, उनके लिए ट्रैक करना भी मुश्किल नहीं है। महीने का 10-12 ऑर्डर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। महीने का समझो 30 ऑर्डर भी है, रोज़ का एक ऑर्डर भी है, उसको ट्रैक कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर डेली का 100-200 ऑर्डर है, हाँ, डीमार्ट जैसे कंपनी को तो बहुत प्रॉब्लम है ना। उसका एक अलग सॉफ्टवेयर है सर, उसके लिए उसको बंदा ही बिठा के रखा है डीमार्ट में। उसको एक अलग टेबल नहीं, वही मैंने पहले ही बोला ना आपको। वो जिसको मतलब एजेंसी वाला है वो आदमी जाएगा उसके पास, वही बनने के बाद जाएगा, सर मुझे परचेस ऑर्डर चाहिए, ये स्कीम है, वो बना के दे देगा। अगर उसके 1000 अगर सप्लायर होंगे डीमार्ट के, तो 1000 लोगों से माल ले रहे हो, उसे मटेरियल लेना, मटेरियल मंगाना, फिर उसको पेमेंट करना, उसका जीएसटी भरा कि नहीं भरा है वो देखना। जीएसटी नहीं भरा उसने तो उसको पेमेंट नहीं करने का। ये सारे सिस्टम है उनकी। उसका अगर 2B में नहीं आया ये इनवॉइस, उसको पेमेंट नहीं करते। सेम कोई भी ऐसा बड़ा होने दो, मतलब बिग बाज़ार है या ऐसा कोई मतलब सुपर मार्केट है, तो इसका ऐसे ही है। क्वांटिटी में बिजनेस है तो उनके लिए एक
डेडिकेटेड आदमी होता है वो सिस्टम में वो काम करने के लिए। अब ये किया आपने, बराबर है, ये किसमें किया, एबीसी कंपनी में किया। अगर इसी को सेल एक्सेल कंपनी में करना है तो कैसे करोगे? कितना एंट्री किया? अब ये खत्म हुआ ना पूरा, परचेस ऑर्डर क्लियर हो गया। देखो पहले 500, फिर 400, फिर 50 का रिटर्न, फिर 350 का परचेस, बाकी का आ गया। नहीं और परचेज। हाँ, अब यहाँ पे परचेज बिल ज़्यादा नहीं ना तो डालोगे ना आप, हाँ वही। फिर वो क्लियर जाएगा, फिर पेमेंट ही बचा। हम्म। अगर इसी प्रोसेस को अगर आपको XYZ क्रिएशन के साइड से करना है, सेल्स में जाएगा पूरा। हाँ, सेल्स मैं इसको अभी क्लोज करूँगा। यस, ये मैंने क्लोज कर दिया यार। एक ही बार एंटर, एक ही बार एंटर करना है, 2 बार एंटर होगा ना। XYZ क्रिएशन, ओके। अब यहाँ से आप पढ़ोगे ऑर्डर किससे आया, ABC से। अब आप कहाँ पे हो, XYZ में। क्या होगा यहाँ पे, अदर वाउचर में सेल ऑर्डर। अब कर पाओगे, देखो ट्राई करके। हाँ करना ही है ना, डेट से शुरू करो, डायरेक्ट पार्टी के ऊपर मत जाओ, डेट से। हाँ नहीं, उसका पीओ रहेगा तो पीओ डालोगे ना आप वहाँ पे। ऑर्डर नंबर है, उसका पीओ क्या है, हमने ऐसे होता है ना, जो सामने वाले का पीओ रहता है वो लिखते हैं यहाँ पे, उसका पीओ नंबर। हाँ बस, सेल्स। $500, क्वांटिटी 500, रेट 100। निगेटिव स्टॉक ही दिख रहा है क्योंकि स्टॉक में है नहीं ना, स्टॉक में बनेगा तब वो ऑर्डर रिकॉर्ड होगा। छोड़ दो, एंटर कर दो, 100, 50,000 एंटर, बस हो गया ऑर्डर रिकॉर्ड। अब इसके रिपोर्ट में देखो, एंटर दिखा रहा है, ऑर्डर क्वांटिटी बैलेंस क्वांटिटी सेम है। अब डिलीवरी होगी ना, यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। डिलीवरी नोट, इसके बाद रिजेक्ट हुआ 50, सेकंड में करना, डेट सेकंड में करना। रिजेक्शन, अब रिजेक्ट सामने वाले ने किया होगा तो इनके पास वापस आया होगा।
50 क्या है ना रिजेक्शन। अब इसके आगे वो इनवॉइस बनाएगा। हाँ 350 का इनवॉइस बनाएगा, बना दो इनवॉइस। सेकंड में को फाइनल होना रिजेक्शन। हो गया। अब उसके बाद में जो आगे का मटेरियल है 150 वो रिसीव कर लो, और उसका भी इनवॉइस का रिपोर्ट देखो। फिर मटेरियल रिसीव कर लो या मटेरियल डिलीवर कर दो, मटेरियल डिलीवर कर दो डिलीवरी नोट से। सेकंड में को ओके। चला जाएगा, पूरा क्वांटिटी खत्म हो गया। आ गया। अब पेंडिंग कौन सा बिल है, कौन सा बिल क्लियर हुआ वो देखो। हाँ सेल बिल पेंडिंग, वो क्लियर हुआ वो नहीं दिखा रहा है। जो क्लियर हुआ वो कहाँ दिखा रहा है? हाँ तो आप जो कर रहे हो देखो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्किप कर दो यहाँ से। ये अभी देखो एक ही सेल्स है, आगे डिलीवरी नोट ये बनाया, पीओ से कनेक्ट किया। हाँ कहाँ जाना? ऑर्डर क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्लियर होने के बाद सेल्स बिल पेंडिंग, एक तो दिखाया गुड डिलीवर बट बिल नॉट मेड, और जिसका बिल बना चुके हैं ये। अब यहाँ पे ये जो बिल बना सेकंड में डिलीवरी नोट है, डिलीवरी नोट पीओ
ये स्टॉक होगा नहीं होगा कि वो दिखा दे। अच्छा एक्सेप्शन रिपोर्ट दिया तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए एक्चुअली। मेरे को पहले भी ऐसा हुआ था, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। क्लियर सेल बिल, यस। नहीं आ रहा। यहाँ तक तो दिखा रहा था ना ये जब किया तो। हम्म, इसको निकालते। अभी देखते हैं। अभी दिख रहा है। ये तो क्लियर बिल है। हम्म, डिलीवरी नोट, एक कोई फ्यूचर नहीं वही 150 बाकी है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? 150 बाकी है। वो इसका बिल नहीं बना 150 का, तो हम इस पे क्या कर रहे हैं वो दिखना चाहिए। सेल्स बिल पेंडिंग में वही दिखा है कि 150 का बिल नहीं बना है। गुड डिलीवर बट नॉट, ये 150 का नहीं बना, लेकिन जो बन चुका है वो भी दिखाओ। क्लियर बिल में नहीं आ रहा शो आउटस्टैंडिंग बिल, नो। शो आउटस्टैंडिंग सेल्स बिल, ये दिखा रहा है। ये डिलीवरी नोट है, गुड्स डिलीवर्ड। बट नॉट बिल नॉट मेड करके आ रहा है, पर एक बिल तो हमने बना है ना सेल्स इनवॉइस। 150 का ही दिखा रहा है वो कि बाकी है, लेकिन जो क्लियर हो गया वो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, देख लेता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। तो पहले भी हुआ था ऐसा। समझ में आ गया ना। एक नॉर्मली हमने देखा कंपनी बना के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इफेक्ट होता है, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होता है, और बाकी ये परचेस ऑर्डर तो छोटा मोटा परचेस ऑर्डर सबको देना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने ये दिखाया है इसमें कैसे काम होगा। अब कोटेशन बना दो कभी, कोटेशन या दूसरा इनवॉइस जाने से पहले क्या बनाना पड़ता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। हाँ प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी बना सकते हैं इसमें, और कोटेशन भी बना सकते हैं। ये परचेस ऑर्डर में मैनुअल करता है। वो लोग वैसे ही करते हैं। मैं वो नहीं करता था, जीत करता था सर कलर। वो मैन्युअली करता है, भी एक्सेल में बनाता है उसको नहीं परचेस। वही प्रैक्टिस वही है ना। मैं इसके लिए मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं लोगों को थोड़ा टैली एक्सप्लोर करने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें हो रही है इसमें। आपको अगर लगता है वो यूज़फुल है, आपका काम हो जाएगा, आप यूज़ करो। ये जो चल रहा है वो चलने दो, और क्या कर सकते हैं। आपको लगता है पूरा इसमें होना चाहिए तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, लिंक होना चाहिए, बराबर से होना चाहिए, वो अगर नहीं हुआ तो फिर सब यूज नहीं है। लेकिन अगर उसको सिर्फ प्रिंट ही करना है, सिर्फ भेजना ही है, तो भी काम हो जाता है। बाकी ट्रैक मत करो उसको, आगे कुछ लिंक मत करो,
डेट डाल दो, डेट पे डाल दो, मालूम पड़ता है। परचेज ऑर्डर भेज दिया, कितना परचेज ऑर्डर भेजा है मालूम पड़ता है। इनवॉइस जब मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, आपको अगर एंट्री नहीं करनी, मटेरियल मिला उसकी, मत करो। अभी तो करते नहीं ना, एक्सेल में वैसे भी करते नहीं कुछ एंट्री, कोई रिसीट नोट की एंट्री नहीं है, डिलीवरी डिलीवर हो गया तो कोई एंट्री नहीं है। डायरेक्टली जो सामने वाला सेल बेचता है, परचेज रिकॉर्ड करते हैं, बस हो गया काम। ठीक है, रुको यहाँ पे। यस सर, मैं चाबी भूल